नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। आपके मन में भी ये सवाल तेजी से उमड़ घुमड़ रहा होगा कि क्या एक अकेला तीसरी बार भी सब पर भारी पड़ने वाला है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये भी कोई सवाल हुआ। नरेंद्र भाई मोदी तो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, इसमें कोई शक शुबहा होना ही नहीं चाहिए। कई लोग ये भी कहेंगे कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं और समूचे एनडीए को लोकसभा में इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा कि तीसरी बार आने वाली मोदी सरकार देश के संविधान में संशोधन करना चाहेगी तो आसानी से कर लेगी, बहुत आसानी से। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भीतर ही भीतर बहुत खलबली है। उनकी ये आशंका बढ़ती जा रही है कि आने वाले चुनावों में नरेंद्र भाई को स्पष्ट बहुमत शायद ही मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के 11 दिन बाद दूसरी सूची जारी हो पाई। इसी से समझ लीजिए कि मामला कितना नाजुक है और भारतीय जनता पार्टी कितने फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट वो काटना चाहती है, काट नहीं पा रही है, और जिन्हें उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती उन्हें उम्मीदवारी देनी पड़ रही है। बताने वाले बता रहे हैं कि आरएसएस ने भाजपा को चेताया है कि उसे 2019 में जीती सीटों में से 107 पर इस बार बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सीटें 2024 की जीत में ऐसी कमजोर कड़ी साबित हो सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 196 के आंकड़े पर न ठहर जाए। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां 58 लोकसभा सीटें हैं, वो सारी सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आरएसएस के आंतरिक आकलन के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उनमें से 27 सीटों पर कमजोर है। गुजरात में 5, दिल्ली में 5, हरियाणा में 6, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 1, त्रिपुरा की दोनों सीटें और चंडीगढ़ और दमन दीव की एक सीट पर भाजपा की जीत इस बार संदेह के घेरे में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक की 107 सीटों में से 97 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। सिर्फ 10 सीटें दूसरे राजनीतिक दलों को मिली थी। इस बार उसे मध्य प्रदेश में 6, छत्तीसगढ़ में 4, राजस्थान में 7, झारखंड में 4 और कर्नाटक में 18 सीटों का नुकसान होने के आसार हैं। यानी आरएसएस को आशंका है कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की 39 सीटें कम हो सकती हैं। कहते हैं कि इस गोपनीय आकलन से यह बात भी निकलकर सामने आई है कि भाजपा को पिछली बार की तुलना में बिहार में 11, उत्तर प्रदेश में 7 और महाराष्ट्र में 16 सीटें कम मिलती दिखाई दे रही हैं। इन 3 प्रदेशों में 34 सीटों का यह झटका भाजपा के लिए महंगा साबित हो सकता है। असम में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार जीती सीटों में से 4 को इस बार कमजोर माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें भी इस बार भाजपा को मिलने की बहुत कम संभावना है और मणिपुर की जो 1 सीट वो पिछली बार जीती थी, इस बार उस पर भी वो शायद ही जीतेगी, बल्कि नहीं जीतेगी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नहीं जीती थी। शेष पूर्वोत्तर में उसकी 7 सीटें इस बार कम होने के आसार बन गए हैं। दक्षिण भारत के 5 प्रदेशों में से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 1 भी सीट नहीं मिली थी। तेलंगाना में उसे जो 4 सीटें मिली थी, उनमें से 3 इस बार खतरे में है, लेकिन उनकी भरपाई शायद इस बार आंध्र प्रदेश से हो जाए। लेकिन घुमा फिराकर पूरे दक्षिण में उसे 1.5 दर्जन सीटों का नुकसान ही होने वाला है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और उड़ीसा में पिछली बार जीती 13 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलेंगी, कहना मुश्किल है। तो लब्बो-लुआब यह है कि आरएसएस ने भाजपा को पिछली बार जीती 303 सीटों में से 107 से कुछ ज्यादा पर बेहद चौकन्ना रहने को कहा है और 13 दूसरी भी
धुलमुलपन के दायरे में ही हैं। तो अगर 22 प्रदेशों में कुल मिलाकर 120 सीटें खतरे में हों और बाकी के राज्यों में कहीं से कोई उम्मीद किसी भी हालत में बन नहीं रही हो, तो आप ही बताइए सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत भाजपा कहां से लाएगी। इसलिए धुआंधार जुमलेबाजी की वजह से ये मत मान लीजिए कि भाजपा को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अगर आसमानी सुल्तानी नहीं हुई तो भाजपा के लिए 200 सीटों का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो सकता है। आरएसएस ने भाजपा को जो चेताया है उसकी खबर कोई ऐसे ही आसमान में नहीं तैर रही है, उसमें बहुत संजीदगी है और आप भी उसे गंभीरता से लीजिए। सिंहासन 32 का अगला अंक लेकर जल्दी ही मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।